वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है तड़प तो देखो उनकी। तो ये आज दोपहर उनके मन में क्या विचार आ रहे हैं, ऐसा क्यों वो आपके लिए सोच रहे हैं, ये सब कुछ हम इस रीडिंग में जानेंगे। तो ये दोपहर की एनर्जी है, दोपहर के थॉट्स हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन बहुत ही इमोशनल होकर आपके लिए सोच रहे हैं और उनके दिल में ये चल रहा है कि कब वो आपको बता दें कि उनका मन भी आपके लिए बहुत टाइम से बेचैन रहा, क्योंकि यही इंसान थे जिन्होंने आपके प्यार को शुरू में तो बहुत दिया है, दिखाया भी है। इनका लव लैंग्वेज हो सकता है सरप्राइजेस देना हो, गिफ्ट्स देना हो, कॉम्प्लीमेंट्स देना हो, स्वीट रोमांटिक जेस्चर्स हों। अब ये कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं कि इनको आपके जीवन में आना चाहिए। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा, मुझे लगता है कि अपने इमोशंस पर स्ट्रांगली कंट्रोल कर लेते हैं, चाहे इनका दिल आपके लिए कितना ही परेशान हो। लेकिन ये मन को समझाते रहते हैं कि अभी वेट करो, अभी एक्शन मत लो, क्योंकि तुम्हारा पर्सन तुम्हारी लिए, तुम्हारी तरफ प्यार का ऑफ़र लेकर, प्यार का नजराना लेकर आ ही जाएगा। तो उनके दिल में आपके लिए कॉन्फिडेंस बहुत है। कुछ लोग होते हैं ना जो अंदर से डरते हैं कि अगर इससे मेरी बात नहीं हुई तो ये किसी और से ना बात कर ले या ये किसी और के रिलेशन में ना चली जाए। लेकिन आपके पर्सन को आप पर भरोसा बहुत है। फिर यहाँ पे अगले कुछ कार्ड्स हैं जो दिखाते हैं कि ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा फिज़िकली अट्रैक्टिव एंड डिज़ायरेबल भी मानते हैं। उन्हें पता है कि आपके जैसे इंसान को दुनिया में हर कोई पसंद करता है और उसके साथ रिलेशन में आने के लिए या दोस्ती करने के लिए हर किसी को जल्दी होती है, क्योंकि जब ये आपके साथ होते होंगे तो इनके सामने ही आपको काफ़ी लोगों की तरफ से कॉम्प्लीमेंट आता होगा या इनके दोस्तों ने भी कहा होगा कि तुम्हारी पार्टनर या तुम्हारा जो पर्सन है वो बहुत ही सुंदर है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा अभी दोपहर के टाइम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि पता नहीं आप उनसे नाराज़ तो नहीं हो या फिर आप उनकी तरफ से किसी पुरानी बात के लिए कोई प्रूफ मांगना चाहते हो जो ये अभी तक नहीं दे पाए। अगर ये आपको छोड़कर अचानक चले गए थे, इन्होंने ही आपके रिलेशन में अगर नो कांटेक्ट किया था, तो आपको आज भी वेट है कि ये पर्सन मुझे वो रीज़न बता के जाए, वो मुझे वजह बता के जाएं कि ऐसा इन्होंने क्यों मेरे साथ किया था। तो आप वेट कर रहे हो इनका। फिर अगले कार्ड्स आते हैं यहाँ पर। मैरिज का कार्ड आ गया है। वाओ, मैरिज का कार्ड तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कार्ड है। शायद उनके दिल में इस वक्त आपके लिए मैरिज का कोई प्लान है और अचानक ही ये आपको मैरिज का ऑफ़र दे सकते हैं। ये पर्सन बिल्कुल अचानक ही आपकी लाइफ में आ सकते हैं मैरिज का ऑफ़र लेकर, क्योंकि इनको लग रहा है कि अब मुझे किसी और इंसान के बारे में सोचने की और किसी और इंसान के लिए मुझे वेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास मेरा पार्टनर है। तो ये वाली जो एनर्जी है या ये जो सिचुएशन है उतावलेपन की, तड़प की,
जल्दबाजी की, ये मुझे 25% लोगों के पार्टनर में फील हो रही है कि उनके हाथ में मैरिज का ऑफर है, आ भी रहे हैं और जल्दी आ रहे हैं, बहुत जल्दी। शायद आप विश्वास नहीं करोगे, 1 से 3 महीने के अंदर आप में से कुछ लोगों की मैरिज हो सकती है इसी इंसान के साथ। अब आप कहोगे 1 महीने से लेकर 3 महीने का टाइम जल्दी नहीं होता, लेकिन जो मुझे दिख रहा है यहाँ पर, अगर आपने सालों से वेट किया है तो आपके लिए ये भी जल्दी ही है। लेकिन सबके साथ मैरिज वाली बात मैच नहीं होगी, क्योंकि कुछ लोग ऑलरेडी मैरिड हैं और ये आपका एक एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है और अभी आपके पर्सन की आप पर नज़रें हैं, ये आपको देख रहे हैं और इनके अंदर बहुत कुछ चल रहा है। यानी कि ये पर्सन अपनी पास्ट की सिचुएशन, जो भी आप दोनों के रिलेशन में थी, उसको ख़त्म करके लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। पास्ट के लड़ाई झगड़े, पास्ट में अगर ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको टाइम नहीं दे पा रहे थे या फिर पास्ट में इनका ध्यान किसी तीसरे इंसान पर ज़्यादा रहता था, तीसरा इंसान आप दोनों के बीच में कोई भी हो सकता है। कई बार तीसरा इंसान होता है कि आप दोनों के बीच में उनके घर वाले उनको शायद कहीं और शादी के लिए बोलते हों, या फिर उनके जीवन में उनके दोस्त बहुत ज़्यादा थे और उस टाइम उनको अपनी लाइफ में दोस्तों की जो ज़रूरत है, या दोस्तों के साथ उनको अपनी ज़िंदगी एंजॉय करने में, फ़न करने में और फुल्ली जिसे कहते हैं कि विदाउट एनी टेंशन, विदाउट स्ट्रेस, फ्रीडम के साथ उसको जीने में इनको मज़ा आता था, तब शायद ये रिलेशन में और लव में इतना सीरियस होकर कोई ठोस कदम नहीं लेना चाहते थे। लेकिन अब वो लाइफ के किसी ऐसे पड़ाव से गुजर रहे हैं जहाँ पे उन्होंने बहुत वेट कर लिया है और वो अब अपना दिल, अपने इमोशंस और अपनी फीलिंग्स लेकर आपकी तरफ आना चाहते हैं और ये आएंगे भी, चाहे ये मैरिड हों किसी और के साथ, चाहे ये डिवोर्स्ड हों, चाहे ये दूसरे शहर में रहते हों, कंट्री में रहते हों, किसी अदर स्टेट या रिलीजन या कल्चर से बिलोंग करते हों, फिर भी उनको आपके साथ कंपैटिबिलिटी, इमोशनल कनेक्शन और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग समझ आ रही है। उन्हें फील हो रहा है कि मैंने बहुत धक्के खा लिए हैं ज़िंदगी में, इनको लोगों की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल, चीटिंग, बिट्रेयल और फ्रॉड देखना पड़ा है। ये ऐसे लोगों के पीछे जल्दी अट्रैक्ट हो जाते थे जो नार्सिसिस्टिक टाइप की पर्सनालिटीज़ होती थी, जो एनर्जी वैम्पायर्स होते थे, जो टॉक्सिक लोग होते थे, जो सिर्फ अपना ही फ़ायदा निकालने के लिए दूसरे इंसान को कंट्रोल करके रखते हैं कि मैं तुम्हें कहीं और नहीं जाने दूंगा, तुम मेरा प्यार हो, मेरे साथ ही रहो। तो कई बार ऐसी जो रिलेशनशिप्स होते हैं जहाँ पर इंसान बहुत डोमिनेटिंग हो जाता है, कंट्रोलिंग हो जाता है, या फिर कह लो कि बहुत ही मैनिपुलेटिंग हो जाता है कि मैं जो कह रही हूँ या मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, तुम्हें मेरे हिसाब से चलना चाहिए। इनके कुछ दोस्तों ने इनको ब्रेन वॉश भी किया था, बट अभी दोपहर के टाइम एनर्जी बदल रही है इनकी। शाम तक तो मुझे लगता है ये और भी ज़्यादा आपको लेकर, रिलेशन को लेकर इमोशनल फील करेंगे। इनके पास चॉइसेस भी थी जीवन में। कुछ लोग होते हैं ना जिनके पास ऑप्शंस होते हैं रिलेशनशिप में भी, उन्हें लगता है कि
अगर हर कोई हमें फ्रेंडशिप का या रिलेशन का ऑफर दे रहा है या दे रही है, तो इट मीन्स वो इंसान मेरे लिए लॉयल भी होगा, मेरे लिए ऑनेस्ट फीलिंग्स रखता होगा। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। इस पर्सन ने पास्ट में ऐसे लोगों को चुना जो इनको डबल माइंड बना रहे थे, जो इनके साथ फ्रॉड कर रहे थे। आपने इनको कई बार ऐसे लोगों से बचाया भी होगा जो इनके पैसों पे नज़र रखते होंगे, या इनसे उनको फ़ायदा होगा कोई, या उनको इनसे फ़ायदा होगा कोई। तो जो गिव एंड टेक था, बेनिफिट्स, कैजुअल डेटिंग वाला, कि मुझे यहाँ से फ़ायदा है, इस रिलेशन में मुझे रहना चाहिए, तो ये ऐसे रॉन्ग रिलेशनशिप्स में रहे हैं। अब इनको लग रहा है कि नाउ इज़ द टाइम टू गेट बैक टू द ओरिजिनल पर्सन, टू द ऑथेंटिक पर्सन जो आप हो। ये पर्सन ना काफ़ी म्यूज़िकली भी आपके बारे में सोचते हैं। इनको या तो म्यूज़िक अच्छा लगता है, या फिर आपने कभी इन्हें कोई गाना वगैरह गा के सुनाया, कोई पिक्चर, कोई मूवी सॉन्ग, कोई ऐसा रील बनाकर भेजा, या कोई ऐसा ऑडियो नोट, वॉइस नोट भेजा जो इन्होंने संभाला हुआ है, और ये उसको कभी कभी अकेलेपन में सुन लेते हैं और फिर अपनी फीलिंग्स के साथ, पुरानी यादों के साथ कनेक्शन फील करते हैं, और इनको फिर मन नहीं करता कि ये किसी रिलेशन में रहे, क्योंकि उस टाइम इनको बस अपना अकेलापन और अपनी जो पुरानी यादें हैं, बस उसी में इनको रहने का मन करता है, क्योंकि ये थोड़े डरे हुए भी हैं। ये पर्सन जितना भी आपको लगता है कि स्ट्रॉन्ग है, स्टेबल है, या बहुत ज़्यादा ब्रेव है, करेजियस है, अंदर से ये पर्सन उतना ही सॉफ्ट हार्टेड है। शायद समय ने इनको बदल दिया है। इनके जो इमोशंस आपके लिए ड्राई हो गए थे, जो ये आपके जीवन में आकर बार बार हॉट एंड कोल्ड बिहेव करते थे, सम टाइम्स बहुत प्यार दे रहे हैं, अदर टाइम्स अलूफ हो जा रहे हैं, अपनी लाइफ में हैं, उस टाइम इनको आपका ख्याल ही नहीं कि आप उनके बिना ज़िंदगी में कैसे जी रहे हो, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। तो कुछ लोगों के लिए तो गुड न्यूज़ है कि ये पर्सन डेफिनेटली आ रहे हैं आपकी लाइफ में। बाकी लोगों के पार्टनर मुझे अभी भी रॉन्ग कनेक्शंस में स्टक लग रहे हैं। वो थर्ड पार्टी कार्मिक रिलेशनशिप्स हैं, और वो किसी भी तरह से थर्ड पार्टी में हो सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी हम कलेक्टिव रीडिंग्स करते हैं, जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग्स, ये रीडिंग्स जो हैं वो सबके लिए अलग तरीके से गाइडेंस लेकर आती हैं। किसी के साथ कुछ मैच करता है, किसी के साथ कोई सिचुएशन मैच करती है। तो सिर्फ इन रीडिंग्स को ऑनलाइन सुनकर या देखकर आप लोगों को अपने जीवन का कोई बहुत बड़ा फैसला कभी नहीं करना। मैं हमेशा कहती हूँ, उसके लिए पर्सनल कंसल्टेशंस हैं, आप उन्हें ले सकते हो किसी भी अच्छे टैरो रीडर के साथ। और अगर आपको मेरे से टैरो रीडिंग करवानी है, कंसल्टेशंस लेनी है, तो आप वो भी ले सकते हो। सारी जानकारी मेरे से कंसल्टेशन लेने की आपको वीडियो स्क्रीन पे भी नज़र आ रही होगी और डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन्ड है। तो इस चैनल का आप कोई भी वीडियो सुनते हो, हर वीडियो के स्क्रीन पर मेरे से संपर्क करने की जानकारी होती है। और बाकी आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है टॉक थ्रू टैरो। पहले आपको फॉलो करना होगा, फिर आपका डीएम, डायरेक्ट मैसेज मुझे पेड कंसल्टेशन के लिए मिल जाएगा। चलिए वापस आते हैं रीडिंग पर। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर चैनल्ड मैसेज भी मिले हैं, और मुझे आज डिविनिटी टैरो डेक में से कुछ गाइडेंस कार्ड्स आपके लिए मिले हैं। पहला कार्ड है लॉर्ड बुद्धा का। आपको पता है लॉर्ड बुद्धा यानी कि गौतम बुद्ध पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में एक ही मैसेज देते हैं, शांति का, पीस का।
चक्रास को बैलेंस रखने का, खुद को ग्राउंड करने का, यूनिटी का, और अपनी सोल सेटिस्फैक्शन के लिए स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना, मोक्षा को प्राप्त होना, साल्वेशन की तरफ जाना। और लॉर्ड बुद्धा वैसे हमारे थॉट चक्रा से भी देखा जाता है, क्योंकि जो हमारा थॉट चक्रा है वो मरकरी की एनर्जी है, बुद्ध की एनर्जी है। हम बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, और आजकल का जो ये युग है इसमें सबसे ज़्यादा जो पावरफुल टूल है वो कम्युनिकेशन ही है। तो आपका थॉट चक्रा अगर कमज़ोर है तो कई लोगों को आपने देखा होगा, वो जो बोलना चाहते हैं वो सामने वाले को बता नहीं पाते, वेट ही करते रह जाते हैं कि जब सही टाइम आएगा तब बात करेंगे। आपके पर्सन का थॉट चक्रा पिछले कई टाइम से ब्लॉक चल रहा था, लेकिन अब उनके थॉट चक्रा की ब्लॉकेज ख़त्म हो रही है और वो अपनी ट्रू इंटेंशन, अपने रियल फीलिंग्स, अपने थॉट्स, अपने इमोशंस आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, और ये वर्बली होगा। कम्युनिकेशन दोबारा चालू होगा आप दोनों के बीच। इसमें अगले 10 दिन भी लग सकते हैं, 21 दिन भी लग सकते हैं, 28 दिन भी लग सकते हैं। नंबर 10, 21 और 28 नंबर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। और कुछ लोगों के लिए माँ लक्ष्मी का डिविनिटी कार्ड आया है। पैसों की बारिश आपके जीवन में होने वाली है। शायद करियर भी अब आपका बूस्ट होगा। आपको जो सक्सेस लंबे टाइम से चाहिए थी, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे थे, और माँ लक्ष्मी का जो कार्ड निकलता है वो पैसों के अलावा एक और चीज़ के लिए जाना जाता है। माँ लक्ष्मी जो है विष्णु जी की अर्धांगिनी है, पत्नी है, और ये वीनस जो शुक्र ग्रह है उसकी देवी भी मानी जाती हैं। ये हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से मैं बता रही हूँ। तो ये वीनस की एनर्जी जो फेमिनिन एनर्जी, अगर आपने माँ लक्ष्मी का कभी पिक्चर देखा है या उनका कोई आइडल आपके घर में है या मंदिर में कहीं देखा है, तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल आइडल है, बहुत ही ब्यूटीफुल जो माँ लक्ष्मी का ऑरा है, एनर्जी, वो वीनस एनर्जी है। तो ये प्यार को रिप्रेजेंट करती हैं। कनेक्शंस में जो हार्मनी है, लव है, अट्रैक्शन है, वो क्रिएटिविटी, ब्यूटी, आर्टिस्टिक टैलेंट या कोई स्किल। और ये माँ लक्ष्मी का कार्ड ये भी कहता है कि आपके जीवन में अब लक फैक्टर भी इन्हेंस होगा। पर्सन को आपकी ज़रूरत इसलिए भी है कि आप जब से उनकी लाइफ से गए हो तो शायद उनकी रातों की नींद उड़ी हुई थी। आप जब उन्हें ऑफ़र देते थे, बार बार सॉरी बोलते थे, तब वो ज़्यादा भाव खाते होंगे। पैम्पर जब आप उन्हें करते थे तो ये ज़्यादा सातवें आसमान पे आ जाते होंगे कि ये तो मेरे पीछे ही है, ये कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगी। लेकिन जब आप थोड़ा सा ही उनसे एनर्जी विड्रॉ कर लेते थे, जब आपका ध्यान, आपकी एनर्जी, आपका फोकस अपने काम पे लग जाता था, सेल्फ लव पे, करियर पे, खुद के परिवार पे, खुद के दोस्तों में, खुद की लाइफ में, तब उनको ट्रिगर होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में स्टेबल होना चाहते हैं। इनके इमोशंस, इनकी फीलिंग्स, इनके थॉट्स अनस्टेबल हैं। अभी भी इनको एक लंबा टाइम लगेगा अपने जीवन में बैलेंस होने के लिए। और उनको बैलेंस कौन करता है? आप करते हो। आप उनकी लाइफ में गए हो एक पर्पस के लिए। आपको शायद यूनिवर्स ने उनके जीवन में भेजा ही है कि आप उनकी लाइफ से ऐसे टॉक्सिक पैटर्न्स ख़त्म करोगे। उनकी लाइफ में ट्रू लव, रिलेशनशिप्स की क्या वैल्यू है, और वो अपने एक हायर पर्पस की तरफ आगे बढ़ें, उसमें आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा। शायद उसके लिए आपने भी एक लंबा वेट किया है।
आज की रीडिंग ना बहुत ही स्पिरिचुअल रीडिंग आ रही है। रोमांटिक कार्ड्स भी आए हैं, डोंट वरी, लेकिन स्पिरिचुअल कार्ड्स बहुत आए हैं। दोनों का स्पिरिचुअल यूनियन भी होगा। बीच में जो भी आपके गुप्त शत्रु हैं, जो नहीं चाहते थे कि आप दोनों साथ आए, उनके असली चेहरे बाहर आ जाएंगे। पार्टनर उन लोगों को रिकग्नाइज कर पाएंगे। पार्टनर को पता लग जाएगा कि कौन मेरा रियल लव है, कौन फेक कनेक्शन है, कौन मेरे लिए जेन्युइन और ऑथेंटिक फीलिंग्स रखता है, और कौन सुपरफिशियल लव दिखाकर मुझे अपने बहकावे में लेता था। तो अभी इनको कुछ चीज़ें सामने आने के लिए वेट करना पड़ेगा। अभी सारी चीज़ें तो इनके सामने नहीं आई, लेकिन इनको इंट्यूशन गाइड कर रही है, इनको हिंट मिल रहे हैं। इनको आपके नाम से जुड़े, आप दोनों के रिलेशन से जुड़े हुए कुछ साइन मिले हैं। शायद ये भी पिछले कुछ दिनों से ड्रीम्स, विजन, डाउनलोड्स रिसीव कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। और आज दोपहर के बाद ज़्यादा कार्ड्स अच्छे आए हैं। अगला चैनल मैसेज देखते हैं। तुमने जो भी किया मेरे लिए, शायद ही कभी उसका एहसान मैं चुका पाऊंगा। मुझे माफ़ कर देना। आई लव यू। ये वाला जो मैसेज है ये उन लोगों के लिए है जो गिल्ट में है, जिनको रिग्रेट हो गया है, जिनको अंदर से रियलाइज़ हो गया है कि यस वो भी गलत थे। हमेशा सामने वाला इंसान गलत नहीं होता। इस पर्सन को ना टाइम बहुत लगा है अपनी गलती को समझने में। ये शुरू से ही ऐसे ज़िद्दी होंगे, घमंडी होंगे, या इनके घर में भी इन्हीं की चलती होगी। कुछ लोग बचपन से ही ऐसे होते हैं ना कि मैं खुद को बदलूंगा नहीं, अगर मुझे कोई प्यार भी करेगा तो उसको मेरे लिए बदलना होगा। तो मुझे लग रहा है कि आपने इनके लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया है। आपने शायद अपनी लाइफ में इतना कभी किसी के लिए किया नहीं होगा जितना आपने इनके लिए किया है। एक तरीके से आप इन्हें पूरा अपना संसार मानते हो। पूरी दुनिया आपकी इनसे जुड़ी है। खुशियाँ भी, परेशानियाँ भी, अच्छाइयाँ भी, बुराइयाँ भी, कमियाँ भी, ग्रोथ भी, लव भी, अफेक्शन भी, इमोशंस भी, केयर भी। और कहीं ना कहीं ये पर्सन जब आपकी लाइफ में आए, आपको लगा अब मेरी लाइफ कंप्लीट है, क्योंकि आपका ये काउंटर पार्ट है। आपकी लाइफ में जो एक खाली हिस्सा था प्यार को लेकर, वो इनके आने पे भर गया। ऐसे ही आपने उनके जीवन में जाके किया है। उनके जीवन में जो खाली जगह थी उसमें आपने प्यार, अपनापन, केयर करना, सामने वाले को अच्छी गाइडेंस देना, मोटिवेट करना, सपोर्टिव रहना, हेल्पफुल रहना, कंपैशनेट रहना, जनरस रहना, रियल रहना। लेकिन जिन लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी में हैं, उनके लिए अभी चीज़ें पूरी तरीके से सॉर्ट आउट नहीं होंगी। इसमें टाइम बहुत लगेगा। क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी के ना अभी माइंड गेम चल रही है। काफ़ी सारे माइंड गेम के कार्ड्स आए हैं। थर्ड पार्टी ने पार्टनर को जैसे कठपुतलियों की तरह नचाना शुरू किया है। वो आए दिन कोई ना कोई प्लान करता है या करती है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी के दिल में ना सामने वाले के साथ बदला लेने की एनर्जी है कि मैं इसको ऐसे जाने नहीं दूंगा या छोड़ूंगा नहीं, मैं अपना हिसाब किताब पूरा करूंगा। उसके अंदर एक बदले की आग है। इसीलिए थर्ड पार्टी के कार्ड्स यहाँ पे आए हैं आपकी रीडिंग में। उसको ईगो पे बात आ गई है, उसको हर्ट हुआ है कि इस इंसान ने उसके साथ आजकल इग्नोर करना शुरू कर दिया है। शायद पहले आपके पर्सन थर्ड पार्टी को बहुत पैम्पर कर रहे थे, केयर कर रहे थे और स्पेशल फील कराते थे, लेकिन जब से आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए शिफ्ट हुई है
और ये कब से हुआ है, अभी पीछे जब पोर्टल खुला था और उसके बाद मैंने बताया भी था, लास्ट मंथ का जो पोर्टल था वो बड़ा ही पावरफुल था, क्योंकि उस पोर्टल के आसपास ना बहुत सारे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स, मार्स, सन, सैटर्न, और जो नॉर्थ नोड है, साउथ नोड है, यानी कि राहु केतु, उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा, क्योंकि वो प्लैनेट्स जो थे वो एक दूसरे के कंजंक्शन में आ गए, साथ आ गए, और कुछ प्लैनेट्स एक दूसरे के सामने थे। जब आप एक हॉरोस्कोप बनाते हो ना, मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, तो मेरे लिए प्लैनेट्स की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। प्लैनेट्स, नक्षत्रास, डिग्री, कौन सी दशाएं चल रही हैं, प्लैनेट कौन से ट्रांजिट में जा रहे हैं। टैरो के साथ साथ मैं एस्ट्रोलॉजी को भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हूँ, लेकिन टैरो में भी एस्ट्रोलॉजी के कुछ कार्ड्स आते हैं। आप खुद भी अगर सर्च करना चाहो तो नेट पे जाके सर्च कर सकते हो, एस्ट्रोलॉजिकल टैरो डेक अलग अलग वैरायटी में मिल जाएंगे, लेकिन हर कोई उसको डिकोड नहीं कर पाएगा, क्योंकि कुछ एस्ट्रोलॉजिकल डेक जो हैं वो वेस्टर्नर्स ने डिज़ाइन किए हैं, और वहाँ जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से बहुत डिफरेंट है। मैं वैदिक ज्योतिष, जो हमारी भारतीय या जो हमारा हिंदू ज्योतिष है, उस पर मैंने बहुत सालों का रिसर्च किया है, एक्सपीरियंस है मेरा, नॉलेज है मेरी, इन सब चीज़ों को मैंने पढ़ा है अपने गुरुओं से। तो मुझे लग रहा है कि आपके जीवन में डेफिनेटली एक न्यू फेज़ शुरू हो चुका है ऑलरेडी। अब आपको लीड लेनी है, अब आपको इस पर्सन के लिए अपने आप को नीचे नहीं गिराना, अपनी डिग्निटी, अपनी सेल्फ वर्थ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और प्राइड को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, क्योंकि ये खुद आपकी तरफ स्टेप फॉरवर्ड करेंगे। राशियों की मैं अगर बात करूं, तो यहाँ पर राशियाँ जो आई हैं वो मुझे फायर एलिमेंट में तीनों साइन दिख रहे हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, और वाटर एलिमेंट में भी मुझे यहाँ पर सारे ही साइन दिख रहे हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। एरीज, लियो, सैजिटेरियस मतलब मेष, सिंह और धनु राशि। वाटर एलिमेंट का है कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। अर्थ एलिमेंट में है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। एयर एलिमेंट में है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। तो ये सारी राशियां आप लोगों के पर्सन की हैं। इन केस किसी को पर्सन का ज़ोडिएक साइन या उनकी राशि के बारे में नहीं पता, डोंट वरी, डोंट गेट अपसेट, डोंट फील सैड कि मुझे नहीं पता तो शायद मैच नहीं करेगी रीडिंग। रीडिंग बिल्कुल मैच करेगी अगर सिचुएशन मैच हो रही है। अब देखते हैं चैनल्ड मैसेज अगला क्या निकला है। बस एक आखिरी चांस दे दो, तुम तो मेरी जान हो, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो, आई एम सॉरी। वाओ, पर्सन जानते हैं कि आप उनकी जान हो, यानी कि ये रिलेशन कोई नया नवेला रिलेशन नहीं है। इस रीडिंग में मोस्टली कार्ड्स एक ओल्ड रिलेशन को इंडिकेट करते हैं। बहुत लोगों का ये पुराना रिलेशन होगा, और अगर किसी का नया भी हुआ है तो उसके चांसेस सिर्फ 15% है। 85% तो ये पुराना रिलेशन ही है, चाहे 5 साल से ज़्यादा पुराना हो, 3 साल से पुराना हो, 7 साल से ज़्यादा पुराना हो। पर्सन आपको डेफिनेटली रीच आउट करेंगे, लेकिन इस पर्सन को ना बहुत बोझ लग रहा है, अभी अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रेस में है, काम का बोझ है, कुछ टारगेट्स हैं जॉब में या करियर में उन्हें अचीव करना चाहते हैं, और अगर ये वर्किंग नहीं है तो शायद अपनी लाइफ में ये पर्पस ढूंढ रहे हैं, और अगर ये बिज़नेस करते हैं तो अभी इनका फोकस अपनी ग्रोथ, अपने बिज़नेस, अपने नाम, अपनी पॉपुलैरिटी, अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करना, रिटर्न्स अच्छे आए, प्रॉफिट्स अच्छा हो, इन्वेस्ट कर सकें, एसेट्स बिल्ड कर सकें, क्रिएटिव थिंकिंग भी है।
लॉजिकल हैं, प्रैक्टिकल भी हैं, लेकिन एट द सेम टाइम अब इमोशंस भी कनेक्ट हो रहे हैं। इनको फील हो रहा है कि लाइफ सिर्फ प्रैक्टिकल होकर नहीं चल सकती, समटाइम्स इमोशंस भी चाहिए। तो बस ये रीडिंग गाइज यहीं तक थी। इसे आप ज़रूर क्लेम करें और कमेंट में आपको क्लेम करने के लिए लिखना है 555 ट्रू लव, ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक दे दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।